गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग इसके चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। इसकी व्याख्या मैं आज बताता हूँ। सामयिक किसान आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित है। ये बस्ती जिले के अपने ज़िले के ही कवि हैं। बचपन यहाँ इनका प्राथमिक विद्यालय में ही इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, फिर उन्हें हायर एजुकेशन के लिए इलाहाबाद गए। देखिए, ये मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत कविता की गई है। एक किसान टॉपिक आपका जो है सामयिक किसान। शाम को किसान किस तरीके से अपने घरों में कार्य करता है या पूरी उसका दिनचर्या क्या होता है, इसी पर यह किया गया। आकाश का साफा बात कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है। क्या कह रहा है? जैसे आकाश में सूरज साफा बांधकर चिलम खींचता दिखाई पड़ता है, ठीक उसकी पहरेदारी या मजबूती के साथ पहाड़ खड़ा रहता है। ठीक उसी तरीके से ठंडक के मौसम में किसान भी साफा बांधे पहाड़ की तरह दृढ़ निश्चय और सूर्य की तरह चमकता हुआ बैठा हुआ है। क्या है? ठंडक का मौसम है और चिलम खींच रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी और धोती पहना हुआ, पूरा चादर ढका हुआ है और ये ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा मानो पहाड़ से कोई नदी निकल रही है, पास ही दहक रही। और क्या है? पास में ही वो कौड़ा जला के अंगीठी जला के ताप रहा है और ये ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कहीं फलास के जंगल की अंगीठी। और क्या फलास का पौधा होता है? शायद ये उत्तराखंड का राजकीय पुष्प भी है। एकदम रेड कलर का होता है, लाल लाल होता है, इसीलिए दूर से इसे देखते हैं तो लगता है कि जंगल में कहीं आग लगी हुई है। ठीक है। अंधकार दूर पूर्व में, और क्या है? पूर्व दिशा में अंधकार हो रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य डूबने वाला है। कहाँ डूब रहा है? पश्चिम दिशा में डूब रहा है। पश्चिम दिशा में डूबने के कारण ही पश्चिम दिशाओं और आकाश में कई कलर हो रहे हैं। पश्चिमी दिशा खूबसूरत नज़र आ रही है, पूर्वी दिशा अंधकार हो रहा है। सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, और कैसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे सारी भेड़ें एक जगह इकट्ठे होकर बैठ रही हैं। शाम का समय हो गया है और भेड़ क्या कर रही हैं? चर रही हैं। अचानक बोला मोर, और क्या है? मोर अचानक बोलता है जैसे किसी ने आवाज़ दी। जैसे क्या कर रहा है? जैसे मोर ऐसे बोलता है जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बुलाता है। सुनते हो? जैसे कोई व्यक्ति कोई दूर जा रहा है तो उसे बुलाता सुनता है। चिलम अवधि, चिलम धुआं उठा, सूरज डूबा, और क्या है? धीरे धीरे शाम हो रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चिलम का जो धुआं है वो उठ रहा है, यानी संध्या का समय हो रहा है और अंधेरा छा गया और अंधेरा छा जाता है। इस तरीके से कवि ने एक छोटी सी कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रस्तुत किया है कि किस तरीके से किसान के जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं। या सूर्य जब उदय होता है तो पूर्वी दिशा कितनी अच्छी और आकर्षक लगती है, और जब शाम को हुआ शाम को पश्चिम दिशा में डूबता प्रतीत दिखाई देता है तो शाम को पश्चिम दिशा कितनी सुंदर और आकर्षक दिखाई पड़ती है। शाम को जब सूर्य पश्चिम दिशा में डूबता है तो आकाश में कई रंगों की छटा बिखेरती है। बहुत से जीव जंतु जैसे गाय भैंस और भेड़ें चर के अपने घरों की तरफ, अपने बेड़ों की तरफ आती हैं। सारे पशु पक्षी भी भोजन करके, भोजन खा के, घूम टहल के अपने बसेरों की तरफ जाते हैं। तो उनके गाने, उनके चहचहाने और जानवरों के खुर के और उन पर बधे जानवरों के गले में बधी घंटियों की जो आवाज़ है, इन सभी से पूरा एक क्या है, एक माहौल बहुत सुंदर और आकर्षक दिखाई पड़ता है। लेकिन जो पूर्वी रूपी दिशा है वो बड़ा दुखी है, क्योंकि अब उसे वह अंधेरे में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य अब कहाँ चला गया है? पश्चिमी दिशा में चला गया है। बच्चों, इस कविता में इतना ही था। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।